और आज की सबसे पहली खबर है हमारी, भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी बिलबिला गए हैं और फिर से उन्हें 15 मिनट याद आ गया है। दर्शक, इनके छोटे भाई के 15 मिनट आपको पता है ना, लेकिन 15 मिनट ये वो शब्द है जो सियासत का ट्रेडमार्क बन गया है। दर्शक, अकबरुद्दीन ओवैसी यानी छोटे मियां जिस 15 मिनट की छूट वाला उन्होंने बयान दिया था वो अब सियासत का हिस्सा सा बन गया है। तब से ही महाराष्ट्र चुनाव के बीच कई बार 15 मिनट वाले बयान आपको सुनवा चुका हूं, मैं इसका एक्सरे भी कर चुका हूं। कभी अकबरुद्दीन ओवैसी तो कभी बीजेपी नेता नवनीत राणा 15 सेकंड की बात करते हैं। और अब लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। नाम किसका? बड़े मियां, छोटे के बाद बड़े, यानी असदुद्दीन ओवैसी, जो महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए थे, लेकिन बीच मंच पर पुलिस का नोटिस मिला तो बिलबिला गए, घबरा गए, 15 मिनट वाली लाइन पर आ गए। और सोचिए उसके बाद उन्होंने जो वहां पर मजमा लगा हुआ था उनके सामने क्या कहा, सुनवाता हूं आपको। तो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो देखा दर्शकों आपने कैसे असदुद्दीन ओवैसी 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं और फिर खुद ही अलग अलग तरह से दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी और योगी एक है तो सेफ है का नारा देख रहे हैं, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी घबरा गए। बीजेपी ने तो बटेंगे और कटेंगे वाली लाइन पर पूरा ग्राफ तैयार किया, बढ़ रहे हैं उस पर। देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव में वोट जिहाद का जिक्र किया था और इसलिए असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए। एकनाथ शिंदे ने जब हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरी फैसले लिए, मुसलमानों के हित में भी शिंदे ने फैसले लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी घबरा गए। और ओवैसी को डर है कि मुस्लिम वोट उनसे छिटक जाएगा, उनसे चला जाएगा, तो घबरा गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए दर्शकों आज मैं कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी को बार बार 15 मिनट क्यों याद आ रहा है, दिखाता हूं रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में लगता है 15 मिनट वाला दांव चल रहा है। मंच ओवैसी ब्रदर्स का होता है तो 15 मिनट वाली लाइन खुद ब खुद आ जाती है। पहले छोटे ओवैसी ने पंच मारा तो राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। अब छोटे के बाद बड़े मियां भी उसी लाइन पर आगे बढ़ गए हैं। अब ये संयोग है या प्रयोग, लेकिन लड़ाई महाराष्ट्र की है। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे जगह सोलापुर थी, मंच ओवैसी का था, टाइमिंग भी भाईजान के हिसाब से ही थी। मुंह पर हाथ, हैरान करने वाला स्टाइल, कुल मिलाकर पूरा स्क्रिप्टेड, या यूं कहें कि बड़े मियां जानबूझकर ये कर रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज तो यही कह रही है। सामने मुसलमानों की जमात और मंच पर एआईएमआईएम के नेता। भाईजान देने तो सियासी भाषण आए थे, लेकिन शायरियों के जरिए महाराष्ट्र पुलिस पर हमला बोला। हमला नोटिस के लिए था जो पुलिस ने उन्हें थमाया, जिसमें हिदायत दी थी कि अपनी स्पीच में किसी भी मजहब के जज्बात को ठेस ना पहुंचाएं और ना ही भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करें। बस फिर क्या था, ओवैसी ने शायरी वाला रास्ता अख्तियार कर लिया। मेरे को लव लेटर दिए, जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है। नोटिस को अपनी महबूबा बताने के बाद ओवैसी ने पुलिस से सवाल किया कि पीएम मोदी को नोटिस क्यों नहीं भेजते। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना।
देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। महाराष्ट्र में जिस तरह 15 मिनट 15 सेकंड वाली बयानबाजी शुरू हुई है, उसे लेकर बीजेपी का भी बयान सामने आ गया है। शौकी रजा कहे मैं दिल्ली को घेर लूंगा, ओवैसी कहे 15 मिनट में बता दूंगा, आबिद कहे कि ये पाकिस्तान होता लखनऊ तक। ये बोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट में 15 वाली लाइन का असर दिखेगा?